Rejuvenate Hair Transplant Center. Welcome to question answer session. मुझे अच्छा लगता है जब मेरे YouTube देखने के बाद आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके दो कारणों से मुझे अच्छा लगता है। एक तो ये कि आप लोगों ने देखा और ध्यान से देखा और उसको देखने के बाद आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मिस्टर आनंद श्रीवास्तव का। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, क्या चेस्ट के बालों को हेयर ट्रांसप्लांट में उपयोग किया जा सकता है? माय आंसर इज यस। चेस्ट के हेयर को हेयर ट्रांसप्लांट में उपयोग में किया जा सकता है। दो कंडीशन होती है। सबसे प्रायोरिटी पीछे के बालों की होती है, फिर सेकंड बियर्ड से लिए जाते हैं और देन द चेस्ट से लिए जा सकते हैं यदि डोनर डेफिशिट है तो। प्रियदर्शनी पांडे, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? माय आंसर इज यस। सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक स्कैल्प की काफी कॉमन समस्या है जिसके लक्षण होते हैं खुजली होना और स्केलिंग होना, और ये अधिकांश लोगों को होती है। लेकिन यदि सीवियर ग्रेड की होती है, आप बहुत ज्यादा इच करते हैं तो आप पर इन्फ्लामेशन होता है, लालाई आ जाती है, स्क्रैचेस के निशान हो जाते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है। प्रायः ये बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन सीबोरिक डर्मेटाइटिस की रूटीन कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाइए, वो सिंपल केटाकेनाजोल शैम्पू बताते हैं, वो शैम्पू का आप उपयोग करिएगा और वो सेटल हो जाएगा। उसके बाद में हेयर ट्रांसप्लांट आपका किया जा सकता है। बिंदास पॉल जी का क्वेश्चन है, डू वी कंटिन्यू टू टेक फिनेस्ट्राइड एंड मिनॉक्सिडिल फॉर द सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट? माय आंसर इज नो। आपको फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होने के लिए प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है, बल्कि इसलिए की जाती है कि हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा जो बाल आपके सर पर हैं उनकी वो झड़े ना, पतले ना हो और वो लंबे समय तक बने रहे। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में अक्सर सर्जन आपको मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, विटामिन्स और अन्य ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल मींस जो बाल ऑलरेडी आपके सिर पे थे वो बने रहे, उनके लिए दी जाती है। सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं। लेकिन मिनॉक्सिडिल का यदि आप उपयोग करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद में, तो जो ट्रांसप्लांट किए गए बाल हैं वो थोड़ा जल्दी आते हैं। बस ये एक एडवांटेज है। स्टडीज बताती है हेयर ट्रांसप्लांट के 6 वीक्स पूर्व और हेयर ट्रांसप्लांट के 12 टू 16 वीक्स के बाद में यदि मिनॉक्सिडिल लगाई जाती है तो हेयर ग्रोथ जल्दी होती है और बेटर क्वालिटी की होती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विपिन चंद्रावत जी के द्वारा पूछा गया है, क्या पीआरपी से डीएचटी ब्लॉक होता है? विपिन जी, बिल्कुल नहीं। पीआरपी का डीएचटी से कोई लेना देना नहीं है। पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स होती है। पीआरपी बेसिकली कंसंट्रेटेड प्लेटलेट्स है, उसमें प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर जो हेयर फॉलिकल की स्टेम सेल्स है उनको एक्टिवेट करते हैं, लेकिन हेयर लॉस को कंट्रोल करना, हेयर की क्वालिटी को बेहतर करना डीएचटी के रोकने की मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होता है। अतः आपका आंसर है पीआरपी का डीएचटी ब्लॉक से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगन जी का। इनका क्वेश्चन है, मिनॉक्सिडिल से क्या डैंड्रफ होता है? इसका आंसर भी नहीं है। लेकिन कॉमनली जितने हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि रात को मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो सुबह उनको एक सफेद परत जम जाती है और डैंड्रफ बढ़ जाता है। दो बातें, सफेद परत जम जाती है और जम सकती है, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं है। क्या होता है, मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन में मिनॉक्सिडिल सल्फेट करके केमिकल होता है अल्कोहल के अंदर। वो जब हम लगाते हैं तो कई बार वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और स्कैल्प के ऊपर जम जाता है। अतः आपको सलाह दी जाती है
कि मिनॉक्सिडिल की बॉटल को, सॉल्यूशन को आप फ्रिज के डोर में रखिएगा तो वो स्टेबल रहेगा। वो यदि स्टेबल है तो प्राय कर वो साल्ट सेपरेट नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि आप सुबह नोट करते हैं कि सुबह सफेद परत जम रही है तो चिंता की बात नहीं है। आप उसको सुबह 4-5 बार हाथ से करेंगे तो वो निकल जाएगा, या आप जब नहाते हैं तो मिनॉक्सिडिल सल्फेट के जो क्रिस्टल्स जो आपके स्कैल्प पे जम गए वो निकल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन।